हेलो फ्रेंड्स, होप कि आप लोग बहुत बढ़िया है, बहुत हैप्पी है, बहुत हेल्दी है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मैं जितने सारे अभी तक जितने सेशन में बना चुका हूँ बहुत बेहतरीन टॉपिक के ऊपर, आज तक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किए। आप मुझे बहुत ज़्यादा सलाह दिए, एडवाइस दिए कि और कौन सा टॉपिक के ऊपर मुझे बात करना है। मुझे आज जो मैं टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ इसके लिए मुझे हिमाचल प्रदेश से 3 रिक्वेस्ट आए हैं और वो 3 रिक्वेस्ट के बलबूते पे मैं आज ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आज का ये सेशन मैं बनाया हूँ और वो मैं आपसे शेयर करूंगा। होप कि ये आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। मैं अभी तक जितने सारे मैं टॉपिक आपसे मैं शेयर किया, ये कोई नया चीज आपके लिए नहीं है, लेकिन बात यह है कि हम लोग को सब अपने चारों तरफ हम लोग को बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ जो हम लोग को दिखता है, जो हम लोग के जहन में था, तो समहाउ क्या होता है कि दिनचर्या में हम लोग के फास्ट लाइफ में वो सब हम लोग भूल जाते हैं और क्या होता है कि वो दिमाग से निकल जाते हैं। तो मेरा ये छोटा कोशिश है कि मैं वो आपको रिमाइंड करूं सो दैट आप अपने लाइफ को बेहतरीन बना सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाए और आप लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाए पॉजिटिविटी के साथ और बहुत ज्यादा इनरिच हुए। आज का जो टॉपिक है वो हम लोगों के लाइफ के ऊपर है। और मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको रिवील करता हूं कि कौन सा टॉपिक के ऊपर आज मैं आपसे थोड़ा शेयर करना चाहता हूं, मैं जो सीखा हूं वो। आज का जो टॉपिक है वो आपके सामने है, दैट इज गुड वाइब्स गुड लाइफ। अपनी लाइफ में अगर हम लोग को कुछ वाइब्स गुड आता है तो वो लाइफ को भी बहुत बेहतरीन बना सकता है, बहुत बेहतरीन बनाता है। वी कैन अचीव इफ वी हैव द फेथ। हम लोग अचीव कर सकते हैं अगर हम लोग को फेथ है, अपने ऊपर विश्वास है कि हम लोग वो कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड। हम लोग को अगर कुछ हासिल करना है तो पहला चीज अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स होना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं और उसको ओवरकम करने के लिए पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरत है। बुलंद होना चाहिए इरादा और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा सो दैट हम लोग लाइन पे रहते हुए हम लोग सक्सेस बन सकते हैं। सेल्फ लव ये एक पार्ट है अपने गुड लाइफ को गुड वाइब्स के साथ आगे बढ़ाने के लिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ पीस। व्हाट इज सेंस ऑफ पीस एक्चुअली? पीस मतलब क्या है? ये है एक बैलेंस बिटवीन माइंड एंड हार्ट। ये दोनों के अंदर अगर हम लोग बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, दैट इज सेंस ऑफ पीस। ये सेंस ऑफ पीस अगर हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से बैलेंस मेंटेन करते हुए आगे लेके जा सकते हैं और लाइफ के हर एक सिचुएशन में अगर ये बैलेंस बरकरार रहे तो आप खुद भी अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे और आप खुद भी आश्चर्य हो जाएंगे कि मैं ये कैसे कर लिया और मैं अपने माइंड को कैसे मैंने कंट्रोल कर लिया और मैं ये पर्टिकुलर क्राइसिस वाले सिचुएशन में मैं ऐसे कैसे इसको ओवरकम किया। माइंडसेट एंड एक्शंस आल्सो आर पार्ट ऑफ दिस। माइंडसेट बहुत ही बेहतरीन चीज है, माइंडसेट होना बहुत ही बेहतरीन है। अगर माइंडसेट सही है, सटीक है, तो आप लाइफ में कुछ भी कोई भी चैलेंजेस आए तो आप उससे अपॉर्चुनिटी को निकाल के बाहर करेंगे ही करेंगे और उसको आगे लेके जाएंगे। एक्शन होना जरूरी है क्योंकि हर एक चीज आखिर में एक्शन में ही ट्रांसफॉर्म होना है, वही एंड है। आपको जितने सारे नॉलेज मिलने वाला है, जितने सारे माइंडसेट्स, थॉट्स, प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग जो भी कुछ है, वो सब सीखने के बाद, वो सब जानने के बाद, स्ट्रेटेजाइज करने के बाद आपको एक्शन करना ही पड़ेगा सो दैट वो काम हो पाए। बी हम्बल एंड बी स्ट्रिक्ट व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग ऑथोरिटी। आपको हम्बल होना चाहिए हर एक सिचुएशन में, साथ ही साथ आपको अपने प्रिंसिपल के साथ, अपने खुद के साथ स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए जब हम लोग ऑथोरिटी को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। हर एक रोल के लिए अदा करने के लिए, हर एक रोल को अदा करने के लिए, हर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग को अपने आप को ढांचना है और उस हिसाब से को हम लोगों को एक्ट करना है। उस पर्टिकुलर चीज के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जब हम लोग एडमिनिस्ट्रिंग द ऑथोरिटी तब हम लोग को स्ट्रिक्ट बनना चाहिए, लेकिन विद द हम्बलनेस। लॉ ऑफ वाइब्रेशन। व्हाट इज लॉ ऑफ वाइब्रेशन? रियलिटी इज ऑलवेज वाइब्रेंट। जब भी कोई कुछ होता
लाइफ में, जो आप आंखों के सामने हो रहा है, रियलिटी में हो रहा है, दैट इज वेरी वाइब्रेंट। लाइफ में कुछ भी हो जाए, आपके सामने अगर एक अच्छा चीज पॉजिटिविटी हुआ है कि एक बेगर रास्ते पे गिरा हुआ है और उसको खाने नहीं मिल रहा है, और कोई अच्छा पर्सन आके उसको खिला रहा है, सो इससे क्या वाइब्रेशन आ रहा है, इस यूनिवर्स में क्या वाइब्रेशन जा रहा है, बहुत बढ़िया एक वाइब्रेशन जा रहा है। और वो वाइब्रेशन, अगर वो चीज आपके आंखों के सामने होगा तो वो वाइब्रेशन आपको भी रिपरकेट करेगा, और आपको अगर रिपरकेट करेगा तो आपके अंदर भी वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा। आते हैं ना, ये जरूर आएगा, ये होना ही है। सो ये बेहतरीन जो चीज है, ये वाइब्रेशन होना ही चाहिए। अब सोचिए, अगर ऐसा वाइब्रेशन हर टाइम आपके दिमाग में, आपके ख्याल में हो, आपके मन में हो, तो क्या मिरेकल हो सकता है। सो इसके लिए हर टाइम अपने माइंड को, अपने हार्ट को ट्रेन करिए इस तरीके की पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए। अलाइन आवर थॉट, एक्शन एंड एटीट्यूड। थॉट, एक्शन एंड एटीट्यूड, इसको अलाइन कर दीजिए इस पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ। तब देखिए उसके आगे क्या होने वाला है। बी ग्रेसफुल, काम एंड ऑनेस्ट। हर टाइम ग्रेसफुल रहिए। आपसे कोई भी अगर मिलेगा तो वो आपसे कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन उनको मिलना चाहिए। यही तो है लकी पर्सन क्या है। मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो मैं उस आर्टिकल से एक महान इंडस्ट्रियलिस्ट के बात एक थे, मैं वहाँ पे आपसे ये मैं शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर आपको लकी पर्सन बनना है, अगर आपको लकी पर्सन बनना है, तो आपको जो लकीनेस परमात्मा से मिला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों लोगों को अंदर वो बांट दीजिए। आपका लकीनेस को दूसरों को बांट दीजिए, इससे आपका लकीनेस और बढ़ेगा। सो इस तरीके से बी ग्रेसफुल होइए। जब भी आपसे कोई आपके साथ बात करने आए, आपसे इंटरेक्ट करे, आपसे फोन पे बात करे, डिजिटली बात करे, कुछ भी करे, आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन उसको भी मोटिवेट कर दे, ऐसा होना चाहिए। दूसरा, काम एंड ऑनेस्ट। जब भी हम लोग कुछ काम करें वो कामनेस के साथ करें, क्योंकि कामनेस हर टाइम बैलेंस बरकरार रखते हैं, और ऑनेस्टी इज वेरी क्रूशियल फैक्टर। नहीं तो आप अपने ऊपर, आप दूसरे जो लोग हैं वो भी आपके ऊपर फेथ नहीं कर पाएंगे। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का पावर बहुत बेहतरीन है। मैं ग्रेटिट्यूड के ऊपर बहुत सारे सेशन पहले कर भी चुका हूँ। सो वो ग्रेटिट्यूड का सेशन आप एक बार देख लीजिएगा तो पता चलेगा कि लाइफ में ग्रेटिट्यूड अदा करने का क्या प्लस पॉइंट्स है और उससे आपको क्या मिल सकता है। वी ऑफन क्रिटिसाइज अदर्स एंड आवरसेल्व्स टू। हम लोग बहुत बार दूसरों को और अपने आप को भी कोसते रहते हैं, मुझसे ये नहीं हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरे से नहीं हो रहा है, सब लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सो ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ अपने आप को मत कोसिए। रेदर आप ये देखिए, वी शुड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड व्हाट वी हैव। हम लोगों के पास क्या है और उससे हम लोग कैसे अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए आप सोचिए। उससे आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूटिलाइज करते हुए लाइफ को आगे बढ़ा के लेके जाइए। एक मैं छोटा सा चीज़ बोल रहा हूँ, आप इसे आपको पता चल जाएगा कि ग्रेटिट्यूड का पावर कितना है। आज आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको दिखा कि एक पर्सन बैठा हुआ है रास्ते के एक साइड में और वो बहुत परेशान है, हाथ में कुछ लेके बैठा हुआ है, दूर से वो नजर आ रहा होगा, शायद वो एक प्रिस्क्रिप्शन है कि उसके फैमिली पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड है और वो परेशान है, रास्ते के साइड में बैठते हुए सोच रहा है क्या करेगा, बहुत पजल्ड है। उस टाइम अगर आप भगवान को ये अप्रिशिएट करें, ग्रेटिट्यूड करें, थैंक्स करें कि देखिए कि भगवान मैं आज इतना खुशनसीब हूँ कि मेरे सब फैमिली मेंबर बहुत खुश है, वो लोग हेल्दी है, घर पे सही सलामत है, और लोग जितने सारे दुनिया में उन लोग के फैमिली मेंबर को बहुत ही अच्छे से सलामत, सही सलामत रखे। सो ये जो ग्रेटिट्यूड है, इससे भी जो आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलता है अपने अंदर से, वो भी उन पर्टिकुलर पर्सन को इम्पैक्ट करता है। सो आप जब भी ऐसा कुछ हो, हर टाइम ग्रेटिट्यूड अदा करें भगवान, परमात्मा, सुपर पावर के प्रति। बी फोकस ऑन द सॉल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो आएगा ही,
और हर एक प्रॉब्लम्स को अगर देखते हुए अगर हर टाइम आप एक्सक्यूज देते रहेंगे और कोसते रहेंगे अपने आप को, प्रॉब्लम को, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो हम लोग को हर टाइम फोकस करना है सॉल्यूशन के ऊपर। सक्सेसफुल पर्सन वही करता है, कोई भी अवसर आता है लाइफ में, उससे वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है और वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए जितने सारे काम करना चाहिए वो करता है। सो इससे उनका काम बहुत आसानी से वो ओवरकम कर लेते हैं और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। चेक आवर ओन बिहेवियर, हम लोग की जो खुद के बिहेवियर है वो चेक करना चाहिए। अपने आप को एनालाइज करना चाहिए कि आप जब किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऑफिस कॉलीग से हो, अपने बिजनेस पार्टनर से हो, अपने रिलेटिव से हो, अपने फैमिली मेंबर से हो, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं हर एक सिचुएशन में। उसको रिकॉर्ड अगर कर सके तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं भी कर सकते हैं तो आपको वो जहन में रखना पड़ेगा कि एंग्री सिचुएशन में आपने कैसे रिएक्ट किया, डिप्रेस सिचुएशन में आपने कैसे रिएक्ट किया, नॉर्मल हंसी मजाक में आप कैसे रिएक्ट किए। सो ये सब चीज़ अगर आप सही तरीके से नोट डाउन करते रहेंगे और इसको ख्याल रखेंगे तो देखिएगा आप अपने बिहेवियर को बहुत अच्छी तरीके से बदल सकते हैं और वो पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा सकते हैं। डोंट बी टॉक्सिक, बी हम्बल एंड जेंटल। हम लोगों के हर एक के लाइफ में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर आए होंगे या भविष्य में आएंगे भी जिसके बिहेवियर बहुत टॉक्सिक है और वो भी इतने ज़्यादा कंटेजियस है कि वो अदर लोगों को भी इम्पैक्ट करता है। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिससे आप मिलना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते, लेकिन ऑब्लिगेशन है या ज़रूरी है फिर भी आपको बात करना पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर पर्सन का उनका बिहेवियर टॉक्सिक है, तो आपको भी उनकी जगह में बैठ के ये सोचना पड़ेगा या ये चेक करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि अगर आपका भी बर्ताव उनके जैसा ही है तो लोग आपके बारे में भी क्या सोचेंगे। सो आप अपने टॉक्सिक बिहेवियर अगर है उसको चेक करना पड़ेगा, उसको बेहतरीन बनाना पड़ेगा। बी फोकस ऑन आवर सेल्फ, हर वक्त अपने ऊपर फोकस करना है। हमको खुद को कैसे इंप्रूव करना है, खुद में और क्या चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं और बेहतरीन अपने आप को कल से आज कितना ज़्यादा कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग को हर वक्त फोकस रखना पड़ेगा। लेट्स चेंज आवर सेल्व्स। मैं बार बार वही कहता हूँ कि पूरे हम लोगों को चेंज करना ही पड़ेगा, अगर चेंज नहीं हो पाएंगे तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सो चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चेंज होना ज़रूरी है, तभी हम लोग ज़माने के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, नोकिया की तरह हम लोगों का भी हाल वही होगा। So how to handle with negativity? In this world, at least one person is definitely there who do not likes you. Basically, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ज़्यादा, एक से ज़्यादा भी है या एक भी है कि आपको या मुझे वो पसंद नहीं है और हम लोग को भी वो पसंद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग उनसे इंटरेक्ट करते हैं। Let's never focus on them, rather on self. उनसे बात तो करना पड़ेगा, अगर काम है तो बात तो करना पड़ेगा, लेकिन रैदर फोकस ऑन हिम, आप खुद पे फोकस करिएगा, जैसे मैं लास्ट साइड में आपको बताया। सो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर आपको चेक करना पड़ेगा, आपको खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये बेहतर सॉल्यूशन है रैदर टू फोकस ऑन एनी टॉक्सिक पर्सन। बैंग ऑन टू आवर पर्पस। पर्पस जो है हम लोगों के लाइफ में, जो गोल अपने बनाए हैं, उस गोल के ऊपर, उस पर्पस के ऊपर बैंग ऑन होके जी जा लगा के काम कर लीजिए। एक मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, फुटबॉल हैज इट्स पर्पस अंटिल इट्स नॉट किक्ड। एक फुटबॉल अगर ग्राउंड में पड़ा हुआ है, हम लोग तब तक फुटबॉल की तरफ नहीं देखेंगे जब तक ना खेल शुरू हो और प्लेयर्स उनको किक ना करे, तब तक नहीं देखेंगे। सो हम लोग भी एक फुटबॉल की तरह है, फुटबॉल ग्राउंड में है, अगर ऐसे ही पड़े रहेंगे आइडल तो कोई हम लोग को देखने वाला नहीं है। अपने आप को हम लोग अपने पर्पसफुल अपने आप को बना नहीं पाएंगे। सो क्या करना पड़ेगा, अपने आप को पर्पसफुल बनाने के लिए फुटबॉल की तरह अपने आप को ऐसे काम करना पड़ेगा सो दैट मैं भी किसी के काम आऊं और दूसरों का जो पर्पस है उसका भी फुलफिल हो और मेरा खुद का भी पर्पस फुल हो। सेम वे वी हैव टू यूटिलाइज आवर अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल आवर पर्पस। टू गेट दिस वी नीड टू सैक्रिफाइस। डेफिनेटली सक्सेसफुल होने के लिए लॉट्स ऑफ सैक्रिफाइस इज रिक्वायर्ड, लॉट्स ऑफ। इसीलिए ही, क्योंकि सक्सेसफुल होना बहुत आसान है, लेकिन इसके जो रास्ता है वो बहुत कठिन है। लोग ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि लोग
कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं, फोकस नहीं रह सकते फॉर द लॉन्ग टर्म, और जितने सारे चैलेंजेस आते हैं वो चैलेंजेस से जूझते हुए वो अपने आप को क्विट कर लेते हैं। सो सैक्रिफाइस भी इसका एक पार्ट है। सैक्रिफाइस करते हुए उस कठिन परिस्थिति को अगर आप सही तरीके से उससे भी अपॉर्चुनिटी निकाल के अगर आप सही तरीके से उसको ना कर पाए हैंडल, तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। सो रास्ता कठिन है लेकिन ये बहुत सिंपल है। सक्सेसफुल होना बहुत सिंपल है लेकिन रास्ता कठिन है, और इसी के चलते लोग ज्यादा से ज्यादा अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। सो आज का जो मैं सेशन किया आपसे, मैं थोड़ा जो नॉलेज शेयर किया गुड लाइफ विद गुड वाइब्स, तो वो आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा। और लाइफ में आपको मैंने जो जो चीज़ यहाँ पे कहा वो अगर आप फॉलो करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्शन में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देंगे, और इसका मिरेकल आप अपने अंदर खुद आप चेक कर सकते हैं। सो होप ये बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा। आप आगे इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे इस वीडियो को। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसके बगल में जो बेल बटन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, सो दैट मेरे जितने सारे फ्यूचर का जो वीडियोस अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। सो होप आज के लिए ये सेशन बहुत बेहतरीन रहा। आप लोग बहुत खुश रहिए, हेल्दी रहिए, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और किसी दिन एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। थैंक यू।